नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज फ्रंट। मैं योगेश रांझा। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि वीडियो जो आप देखने वाले हैं ये थोड़ा सा संवेदनशील है, थोड़ा गंभीर है, लेकिन बेहद जरूरी भी है। ये इसलिए भी जरूरी है कि अभी हाल ही में जब दिल्ली में धमाका हुआ तो उसमें शामिल जो नाम सामने आए उनके तार फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े। यहां पर 40% डॉक्टर कश्मीर से हैं और एक खास समुदाय से हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है? उन सब पर कोई उंगली उठाई जाए? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ऐसे में ही कुछ लोगों को किसी एक समुदाय को टारगेट करने का मौका मिल जाता है। जी हां, यहां से हम सीधे चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां इसी टारगेट करने की लाइन पर एक मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम छात्रों की एडमिशन पर विवाद खड़ा किया जा रहा है। दरअसल इस कॉलेज में है क्या? इस कॉलेज में 50 सीटें हैं एमबीबीएस की। 50 सीटों में से 42 पर मुस्लिम छात्रों को दाखिला मिल गया। यह कॉलेज है श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज। जी हाँ, श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज। तो आप नाम से ही समझ गए होंगे कि मसला क्यों बढ़ गया, समस्या क्या हो रही है। आइए पूरा मामला जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक गुजारिश है। द न्यूज फ्रंट नया चैनल है, नई कोशिश है। हमारी कोशिश यह है कि सत्य, तथ्य और तर्क के आधार पर आपके सामने बात रखें। तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर जो है वो दबा दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है इसी साल, जब नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी ने श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को एमबीबीएस की पढ़ाई करने की अनुमति दी। कॉलेज को पहली बार 50 सीटें मिली और कॉलेज का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत खुश था। सभी लोग खुश थे कि उनका पहला बैच एमबीबीएस का शुरू होने वाला है। प्रोसेस के मुताबिक जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन ने नीट की परीक्षा जब भी उसका रिजल्ट आया तो उसमें हासिल नंबरों के आधार पर छात्रों की एक मेरिट लिस्ट जारी की। जब ये लास्ट लिस्ट जो है निकाली गई तो इसमें यह सामने आया कि सिलेक्ट हुए 50 स्टूडेंट्स में से 42 मुस्लिम समुदाय के हैं। तो क्या हुआ? देखा जाए तो ये एक सामान्य चीज थी, क्योंकि मेरिट के आधार पर सीटें मिलती हैं। लेकिन बस यहीं से विवाद की शुरुआत होती है। लिस्ट आते ही कई हिंदू संगठनों, खासकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने कहा कि यह कॉलेज माता वैष्णो देवी की पवित्र तीर्थ भूमि पर है और यहां पर माता वैष्णो देवी में आस्था रखने वालों को ही एडमिशन मिलनी चाहिए, वही यहां पर पढ़े। उनका कहना था कि कॉलेज श्राइन बोर्ड के पैसों से चलता है, पैसे दान से आते हैं और दानदाताओं की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। कई संगठन इससे आगे चले गए, ये मांग कर दी कि पूरी की पूरी जो 100% सीटें हैं वो हिंदू छात्रों के लिए आरक्षित यहां पर होनी चाहिए। तो मामला जब आस्था का हो तो राजनीति फिर कैसे ना हो। इस विवाद को राजनीतिक हवा तब और मिल गई जब जम्मू कश्मीर बीजेपी भी इसमें कूद गए। जी हाँ, बीजेपी नेताओं का कहना है कि 50 में से 42 छात्र एक ही धर्म से है जिनकी आस्था माता वैष्णो देवी में नहीं है। ये एक धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। यही नहीं, बीजेपी नेता उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मिलने पहुंच गए और कहा कि यहां वही पढ़ें जिन्हें माता वैष्णो देवी में आस्था है। हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा कि मुस्लिम छात्रों के अधिकारों का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन यहां पर इस बात को दरकिनार कर दिया गया कि बच्चों ने नीट पास किया या नहीं। सवाल यह बना दिया गया कि कौन किस धर्म का है। इस विवाद के दूसरे पक्ष में कॉलेज प्रशासन, जम्मू कश्मीर के जो प्रमुख विपक्षी दल हैं और शिक्षाविद हैं वो खड़े हैं, जो इसे शिक्षा के भगवाकरण करने की कोशिश बता रहे हैं और देश के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर हमला बता रहे हैं। कॉलेज के कार्यकारी निदेशक हैं डॉक्टर यशपाल शर्मा। वो इस मुद्दे पर अपनी बात रखते हैं। बहुत साफ तरीके से उन्होंने कहा कि हमारा संस्थान राष्ट्रीय नियमों से चलता है। एडमिशन पूरी तरह से नीट, मेरिट और एनएमसी के दिशा निर्देशों के मुताबिक हुई, जो पूरे भारत में लागू होते हैं। हमारे कॉलेज में किसी भी तरह का धार्मिक आरक्षण नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कॉलेज में शैक्षणिक माहौल पूरी तरह से सामान्य है और छात्र जो है वो बिना किसी भेदभाव के यहां पर पढ़ाई कर रहे हैं।
उन्होंने जो सबसे जरूरी बात इस दौरान कही, उन्होंने कहा कि हमारा काम डॉक्टर तैयार करना है, उन्हें हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखना नहीं है। और इधर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस विवाद को खतरनाक बताया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जब इस कॉलेज की स्थापना के लिए विधानसभा में बिल पारित हुआ था तो उसमें किसी भी तरह से यह नहीं लिखा गया कि यहां सिर्फ एक विशेष धर्म के छात्र ही पढ़ेंगे। नीट पास करने वाले योग्य छात्रों को उनके धर्म के आधार पर दाखिले से रोकना असंवैधानिक है। तो यह विवाद अब कई सवालों के घेरे में आ गया है। एक तरफ यह तर्क है कि कॉलेज श्राइन बोर्ड के फंड से चलता है, जिसमें जम्मू कश्मीर सरकार का भी योगदान है। तो क्या दान के पैसे से बना संस्थान अपने नियम बना सकता है? शिक्षाविद जो हैं और कानून के जो जानकार हैं, इस पर उनकी स्पष्ट राय है। उनका कहना है कि अगर धार्मिक आधार वाला आरक्षण चाहिए था तो कॉलेज को पहले ही अल्पसंख्यक संस्थान यानी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन घोषित करना चाहिए था। लेकिन अब जब नीट और एनएमसी के राष्ट्रीय नियम लागू हैं तो बीच में धार्मिक आधार पर यह किसी तरह का फिल्टर नहीं लगाया जा सकता है, यह गैर कानूनी है। दिलचस्प बात पूरे मामले में यह है कि श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी जो है वो कई सालों से चल रही है। हजारों छात्र यहां से पढ़ चुके हैं, पढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन कभी कोई इस तरह का विवाद सामने नहीं आया। लेकिन मेडिकल कॉलेज पहली बार खुला, पहली बार इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के छात्र जो है वो मेरिट में आए और विवाद शुरू हो गया। तो मामले में विवाद का नतीजा यह रहा कि प्रदर्शन करने वाले संगठनों के दबाव में आकर श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस जो कॉलेज चलाता है, उसने अपनी 50 MBBS की सीटों को 100% ऑल इंडिया कोटे में डालने का प्रस्ताव नेशनल मेडिकल कमीशन को भेज डाला, दबाव में आकर। बिल्कुल इस विवाद के बीच सबसे ज्यादा जो प्रभावित हो रहे हैं वो 42 बच्चे जिन्होंने मेहनत करके नीट पास की और अपनी सीट हासिल की। लेकिन अब जो खबर है उस मामले में नेशनल मेडिकल कमीशन ने इंस्टीट्यूट के प्रस्ताव को जो है वो ठुकरा दिया है। एनएमसी के एक अधिकारी ने बताया कि आयोग ने संस्थान के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है क्योंकि पॉलिसी के खिलाफ है। यह प्रस्ताव नियम एक संस्थान के लिए बदले नहीं जा सकते हैं। जी हाँ, थोड़ी राहत अभी के लिए है, लेकिन मामला फिर बढ़ सकता है। संगठन फिर से इस मामले को तूल दे सकते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहली कि नीट का पूरे देश के लिए एक यूनिफॉर्म सिस्टम है, इसमें धर्म और जाति या आस्था का कोई भी रोल नहीं होता, सिर्फ मेरिट जो है वो मायने रखती है। और दूसरी बात कि एक क्लासरूम, एक हॉस्पिटल, एक मेडिकल डिग्री, इन सब का मकसद लोगों की सेवा करना है, ना कि धर्म के आधार पर किसी को बांटना। लेकिन सोचिए कुछ संगठनों द्वारा किस तरह से मेरिट पर धार्मिक भावनाओं को तरजीह देने के लिए दबाव बनाया गया। खैर चलिए दोस्तों, अब आखिर में आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन धर्म के आधार पर तय होनी चाहिए या फिर नीट और मेरिट को ही सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए? आप अपने विचार जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर करें और चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।